अशोकनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो स्पाइडरमैन के नाम से फेमस ही नहीं बल्कि इसकी हरकतें स्पाइडरमैन से कुछ कम भी नहीं। तो आपके घरों में जरा सी असावधानी से हो सकती है चोरी नकाबजनी की बड़ी वारदात। इस तरह से चोरी होने से कैसे बचें, बता रहे हैं पुलिस अधीक्षक विनीत जैन। बीते दिनों शहर के व्यापारी अशोक जैन टेंगू के यहाँ हुई चोरी की वारदात में पकड़े गए स्पाइडरमैन शातिर चोर से कई खुलासे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक जैन ने इस तरह से चोरियों से बचने की समझाइश दी। जो मध्य रात्रि है उसमें यहाँ के मंडी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं अशोक जैन और टेंगू जैन उनको बोलते हैं, उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ी नकबजनी हुई थी। रात को सारे लोग अपने घर में सो रहे थे। जो चोर थे वो उनके बगल के मकान से, जो उनमें बगल में उनका एक नया मकान बन रहा है, उस मकान से ऊपर गए। ऊपर जाके जो छत के ऊपर दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा लोहे का, उनके घर में काफ़ी मजबूत दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। बाई चांस वो दुर्भाग्यवश वो दरवाजे को बंद करना भूल गए, तो उस दरवाजे से वो चोर अंदर गया। अंदर जाके पहले उनके घर में एक कमरे में वो लोग सो रहे थे, एक कमरे में उनके बच्चे सो रहे थे। बच्चों के कमरे में जाके उसने देखा तो बच्चों के कमरे में जैसे ही उसने अलमारी खोली तो अलमारी में उसको बच्चों का सामान दिखा तो उससे उसको ये अंदाज हो गया कि ये बच्चों का कमरा है। तो उसके बाद वो जो उनका मेन बेडरूम था उस बेडरूम में गया। उसमें अगेन जो है ना, जो अलमारी उसने खोली तो उस अलमारी में जहाँ ज्वेलरी उनकी रखी थी उसके बगल में ही वो चाबी भी रखी हुई थी। तो जो मेन वार्डरोब थी उस अलमारी में चाबी उनकी ऊपर रखी हुई थी और उसके बगल में जो छोटा सा एक लॉकर था उस लॉकर में ज्वेलरी रखी थी। वो वार्डरोब से उसने चाबी से ही उसने वो लॉकर खोला। लॉकर खोल के करीब 15 से 17 तोला उनका सोने की ज्वेलरी और 1,60,000 रुपये नकद चोरी करके ले गया था। और ये घटना चूँकि शांतिनाथ जैन मंदिर जो है उसके पास में उनका घर है, पूरी घनी बस्ती है, तो जब ये चोरी हुई थी तो शहर में भी लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि अगर इतनी शहर में चोरी हो रही है तो ये मतलब व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा था कि उस समय आचार संहिता भी चल रही थी, चुनाव चल रहे थे, धरपकड़ चल रही थी, उसके बाद भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद जब ये घटना हुई, इसके पहले भी ऐसी घटनाएँ हो चुकी थी। जो वीडियो CCTV फुटेज उनके घर के आए थे और जो अगल बगल में जो कैमरे थे उन सबके जो CCTV फुटेज आए थे उसमें एक लड़का दिख रहा था जिसने पूरे सिर पे लाल रंग का एक कपड़ा बांधा हुआ था और लाल रंग के कपड़े से उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। उस कपड़े के साथ वो भागते हुए वहाँ से CCTV में दिखा था। इस तरह की वारदातें 2023 से अशोकनगर में हो रही हैं। 18-19 की दरमियानी रात में भी एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई थी, जिसमें एक संजीव शर्मा जी का घर था, वकील साहब, एक संजीव शर्मा जी का घर था और एक भागचंद कुशवाहा जी का घर था। दोनों घरों में चोरी हुई थी एक साथ। उसमें भी इसी तरह का लाल रंग का कपड़ा बांधे हुए CCTV फुटेज में एक लड़का दिखा था। उससे फिर सारी हमारी जो पुलिस टीम है उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि अगर ऐसी चोरियों पर लगाम नहीं लगेगी और एक ही चोर है तो उससे और भी भविष्य में इस तरह की संभावना रहेगी। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले सारे जो हमारे SDP हैं, थाना प्रभारी हैं मनीष शर्मा, और उसके बाद जो सत्येंद्र कुशवाहा एक सब इंस्पेक्टर हैं, मसीह एक सब इंस्पेक्टर साइबर सेल में हैं, इन सब लोगों ने पूरा अभियान चला के पहले तो 7-8 साल के जो विभिन्न नकबजनियाँ जो पूरे ज़िले में हुई थी उनके बारे में जानकारी ली। तो उसमें जितने लोग पकड़े गए थे उसमें ज़्यादातर मामलों में एक से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि ये जो नकबजन था ये अकेला रहता था, इसके साथ में किसी भी स्पॉट पे कोई दूसरा आदमी नहीं देखा गया। ये अपने आप में एक मतलब अलग चीज़ है। नॉर्मली नकबजन या इस तरह के अपराध करने वाले लोग अकेले बहुत कम रहते हैं, या किसी न किसी को साथ में रखते हैं, किसी से रेकी कराते हैं, किसी को बाहर खड़ा रखते हैं, भागने में मदद होती है। खुद का भी उनको लगता होगा कि 2 लोग रहेंगे तो शायद थोड़ा उनको भी भागने में इन सब चीज़ों में आसानी रहेगी। और इसके बारे में एक जो यूनिक चीज़ है वो ये भी है कि ये दरवाज़ा, ताला, ये सब काम नहीं तोड़ने का काम नहीं करता था। ये हमेशा ऐसे घर देखता था जिनमें दरवाज़ा ऊपर से खुला हुआ हो, उस खुले हुए दरवाजे से ही ये हर मामले में घर के अंदर जाता था और चोरी करके उसी दरवाजे से, उसी रास्ते से निकल जाता था। और इसके फिर और जब हम लोगों ने जानकारी ली तो फिर हमको ये पता चला उनकी अपने यहाँ पहली चोरी कर 18 में
आरोन में। तो उसके बाद जब ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इस मोडस ऑपरेंडी के लिए जब हम लोगों को कुछ इसमें अपने ज़िले में जानकारी नहीं मिली, तो फिर आरोन जो गुना का एक थाना है वहाँ पे, और सिरोंज जो विदिशा का एक थाना है वहाँ पे, दो जगहों पे जब हम लोगों ने पुराना रिकॉर्ड में इन लोगों के अपने अनुभव के आधार पे जब इन्होंने पता किया और जब जानकारी ली है इनके साथियों से, तो इनको पता चला कि 18 से ऐसी चोरियाँ हो रही हैं आरोन में और सिरोंज में, जिसमें एक ही लड़का है जो मुंह पे कपड़ा बांधता है और कपड़ा बांध के छत से घुस के चोरियाँ करता है। उन लोगों का हम उनके इस तरह के जो रिकॉर्ड थे हम लोगों ने फिर थाने से वो रिकॉर्ड निकलवाए। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद परवेज उर्फ नक्टा खान नाम के लड़के का एक नाम आया कि ये लड़का है जिसने 20-22 चोरियाँ सिरोंज में भी की हैं, 20-22 चोरियाँ आरोन में भी की हैं। तो जब ये हमें लगा कि ये लड़का हो सकता है, तो फिर विशेष दल भेजा गया सिरोंज। उसमें थाना प्रभारी हमारे खुद भी गए, खुद जाके फिर उन्होंने सारे अपने प्रयास किए जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो भी यूज की, और उसके बाद इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद इसने अपना ये जुर्म जो है ना स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इसने ये भी बताया कि करीब 80 ग्राम सोने की ज्वेलरी इसके पास रखी हुई है। तो वो 80 ग्राम सोने की ज्वेलरी इसके घर से बरामद हुई है। इसके घर से एक स्कूटी जो करीब 1 लाख रुपए की है, जो पूर्व की चोरियों से इसने खरीदी थी, वो भी बरामद हुई है। एक डिजायर इसने पूर्व की चोरियों से खरीदी है, वो अभी बरामद होना शेष है। इसके अलावा 10-12 तोले का जो माल है वो भी अभी बरामद होना शेष है। उसके बारे में इसने किसी का नाम बताया है। तो आज हम लोग इसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड लेने के बाद फिर जहाँ पे दूसरे लोगों के जो नाम इसने बताए हैं और जो इसकी डिजायर है वो हम बरामदगी का प्रयास करेंगे। जो अशोक टिंगू के यहाँ से माल गया था 70 तोला, उसमें से कितना माल बरामद हुआ है? उसमें से करीब 8 तोला माल बरामद हो गया। और नगद रुपया कितना? नगद रुपया बरामद नहीं हुआ है। नगद रुपया इसलिए बरामद नहीं हुआ है कि नगद रुपये से तो ये सामान खरीद लेते हैं ना। और इसके साथ एक बात और है कि ये जब हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया तो इसके जो जानकारी सामने आई वो ये आई कि ये जुआ खेलने का शौकीन है। अच्छा, ये जगह जगह जाके जुआ खेलता है और जितना पैसा भी जीतता है ये ज़्यादातर पैसा जुए में गवा देता है। सर ये अच्छा, चोरी करने आता था क्या? हाँ, ये चोरी करने आता था। सिरोंज से शक्ति बस चलती है कोई, 9 बजे शायद रात को वहाँ से चलती है, 11 बजे यहाँ आती है, 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आती। उस बस से ये आता था। उस बस से आने के बाद इसके पास कुछ नहीं रहता था। ये केवल एक लाल कपड़ा जो अपने चेहरे पे बांधता उसको अपनी जेब में रखता था। फिर कहीं भी अपने हिसाब से घूम के थोड़ा रेकी कर लेता था। और रेकी करने के बाद फिर जब पुलिस की गश्त नहीं हो, जब दाएँ बाएँ पुलिस वाले हों, तो उस टाइम पे घर में प्रवेश करता था। मैं जो टिंगू के यहाँ से जो घटना हुई, उस घटना में क्या इसने परिवार के लोगों को बेहोश कर दिया था? क्या कर दिया था? ये घटना के बाद ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया था? नहीं, घटना जो हुई थी उसमें इसने किसी को बेहोश नहीं किया था, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है 4:55 के आसपास ये घर से निकला है और 3 बजे के आसपास घर में घुसा था। 3:50 के आसपास उनके घर में घुसते समय भी सीसीटीवी में इसको कैच हुआ था ये, और 4:55 के आसपास निकला है। और इसके निकलने के बाद जो अशोक जैन टिंगू की फैमिली थी वो नॉर्मल जो उनका रूटीन था, नॉर्मल रूटीन यानी अगर वो 5:30 बजे उठते थे तो वो 5:30 के आसपास उठ गए थे और नॉर्मल तरीके से उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसने कोई ऐसा स्प्रे वगैरह किया था। और इसने भी ये बात नहीं बताई है। ये बस इसकी सफाई इतनी है कि ये उसी तरह से चोरी कर लेता है कि लोग नींद में रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। चूँकि ये तोड़ता नहीं है किसी चीज़ को, तो इसलिए किसी को ज़्यादा महसूस नहीं। ये तो क्या करता था कि ये जो हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ना, कि जैसे इसने देखा कि कौन से घर में चढ़ सकते हैं, तो ये इसको स्पाइडरमैन के नाम से भी फेमस है। जब ये गिरफ्तारी इसकी हुई और जब बाकी सिरोंज में और आरोन में पता किया इन लोगों ने, तो इनको पता चला कि स्पाइडरमैन के नाम से फेमस है पूरे इलाके में। और ये जैसे छज्जे से कोई सीलिंग होती है, इस तरह की चीज़ों को पकड़ के, बिजली का खम्भा होता है, कई बार घरों के बिल्कुल पास बिजली के खम्भे लगे रहते हैं, उनसे ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता था। फिर जैसे भी करके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाता था। फिर घर के अंदर इनवेरिएबली हर मामले में इसने जो एंट्री की है वो उन्हीं घरों से की है जहाँ पे दरवाजे खुले हुए।